झारखंड की राजनीति में एक बार फिर परिसीमन पर बहस तेज हो गई है। विधायक जयराम महतो ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्य में सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है, इसीलिए अब परिसीमन होना जरूरी है। क्या है इस बयान का मतलब और कैसे बदल सकता है इससे झारखंड का राजनीतिक नक्शा, आइए जानते हैं। आखिर डुमरी विधायक जयराम महतो ने क्या बयान दिया। JLKM विधायक जयराम महतो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या 81 है और यह संख्या 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। यानी आज़ादी के इतने सालों बाद भी जनसंख्या बढ़ने के बावजूद सीटों की संख्या जस की तस है। जयराम महतो का कहना है कि झारखंड को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए परिसीमन जरूरी है, जिससे सामाजिक न्याय और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। आखिर क्यों जरूरी है परिसीमन? 1971 की जनसंख्या के आधार पर बनी विधानसभा सीटों में अब असमानता देखी जा रही है। कुछ इलाकों में जनसंख्या बहुत ही अधिक बढ़ चुकी है, लेकिन वहां सीटें नहीं बढ़ी हैं। जयराम महतो के मुताबिक राज्य की स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं है, जनप्रतिनिधित्व में असमानता है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। क्या है संवैधानिक पक्ष और सुझाव? संविधान में परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है ताकि जनसंख्या के हिसाब से क्षेत्रों का पुनर्गठन हो सके, लेकिन झारखंड जैसे राज्यों में यह प्रक्रिया रुकी हुई है। जयराम महतो ने कहा, अगर राज्य में 1932 खतियान आधारित नीति लागू नहीं होती तो युवाओं का भविष्य अधर में रहेगा। स्थानीय नीति को लागू करके ही नियोजन प्रक्रिया को सही दिशा दी जा सकती है। जयराम महतो के इस बयान के बाद कुछ सवाल उठते हैं, जैसे क्या सरकार अब परिसीमन की तरफ कदम बढ़ाएगी? क्या 81 सीटों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में बढ़ेगी? और क्या झारखंड में प्रतिनिधित्व को सही तरीके से संतुलित किया जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या जनसंख्या बढ़ने के बाद भी पुराने आंकड़ों के आधार पर सीटें तय होना उचित है? क्या परिसीमन अब वक्त की जरूरत बन चुका है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जोहार।